हेलो बच्चों, निर्माण एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। और हमने इस चैनल पर रीजनिंग की फाउंडेशन क्लास शुरू की हुई है। और रीजनिंग में हम जो टॉपिक पहुंच चुके हैं, क्लॉक पर हम पहुंच चुके हैं। डाइस हमने कंप्लीट कर लिया है पूरी तरह से। और क्लॉक में भी हमारे 2-3 वीडियो हो चुके हैं। तो जो बच्चे इसको पहली बार देख रहे हो तो इससे पहले जाइएगा चैनल के प्लेलिस्ट में, तो वहाँ पर आपको रीजनिंग की प्लेलिस्ट मिलेगी और पुराने वीडियो भी देख लीजिएगा, ताकि ये जो क्लास है ये आपको अच्छे से समझ में आए। क्योंकि हमने पिछली क्लासों में प्रतिबिंब पर आधारित और आपके कोण पर आधारित सवाल हम देख चुके हैं। और हमने पिछली क्लास में हमने जो है समय ज्ञात करने वाले प्रश्न देख रहे थे। कौन से प्रश्न देख रहे थे पिछली क्लास में? तो पिछली क्लास में हमने देखा था समय ज्ञात करने वाले प्रश्न हम देख रहे थे। और समय ज्ञात करने वाले प्रश्न में हम जो देख रहे थे, हमने कल की क्लास में संपाति का देख लिया था। कल की क्लास में हमने ये देखा था कि जब भी किसी दो समयों के बीच हमें संपाति देखना होगा तो कब होगा। जैसे हमने सवाल देखा था कि 4 या 5 बजे के मध्य कब घड़ी की सुइयां संपाति होंगी। तो हमने संपाति का कल देख लिया था, फार्मूला भी मैंने आपको बता दिया था और ट्रिक भी मैंने आपको बताई थी। ट्रिक के माध्यम से हम बिल्कुल आसानी के साथ कर रहे थे। तो कल हमने संपाति का देख लिया था। आज हम देखेंगे विपरीत का। आज हम क्या देखेंगे? आज हमारा टॉपिक रहेगा विपरीत का रहेगा। और इसमें जैसे सवाल पूछेगा, इसमें आपसे पूछेगा कि 7 व 8 बजे के मध्य कब घड़ी की सुइयां विपरीत होंगी। आपके सामने ये सवाल है, विपरीत का सवाल है। कल हमने संपाति कंप्लीट कर लिया था। तो जो बच्चे आज पहली क्लास देख रहे हो तो जाइएगा प्लेलिस्ट में, पुराने वीडियो भी देख लीजिएगा, ताकि आपको ये अच्छे से समझ में आए। तो 7 व 8 बजे के मध्य कब घड़ी की सुइयां विपरीत होंगी? याद करिए, मैंने इसका आपको फार्मूला भी बताया था कि आप फार्मूले से भी चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन हम ट्रिक से करेंगे बिल्कुल आसानी के साथ। तो देखिए फार्मूला क्या था कि 30H प्लस माइनस थीटा 2/11। ये हमारा क्या था? फार्मूला था। हम फार्मूले सिर्फ अपने काम के लिए, कि कभी आपको बेसिक कंसेप्ट की जरूरत पड़ जाए तो, बाकी हम इसको किससे करेंगे? ट्रिक के माध्यम से करेंगे। कल हमने संपाति का कर लिया था, आज हम विपरीत का करेंगे। तो हमने ट्रिक देखी थी, विपरीत में भी देखी थी कि विपरीत में हमारी ट्रिक क्या रहेगी? 12/11। ट्रिक वही रहनी है। दिए गए समय में 5 का क्या कराएंगे? पहले वाले समय में 5 का गुणा कराएंगे। तो देखिए गुणनफल कितना आएगा? 35 आएगा। अब जब भी ध्यान दीजिएगा विपरीत होगा, तो विपरीत में देखिए अगर कंसेप्ट देखेंगे तो विपरीत का मतलब क्या है कि अगर एक सुई यहाँ है तो एक सुई कहाँ होगी? यहाँ होगी। आप देखेंगे कि दोनों सुइयों के बीच कितने का गैप रहेगा? तो आपको देखिए कितने मिनट का गैप मिलेगा? तो देखिए 5, 10, 15, 20, 25, 30 मिनट का क्या मिलेगा? गैप रहेगा। तो याद रखिएगा, जब भी आपसे विपरीत पूछेगा तो आपको आय गुणनफल में दिए गए समय में कितने का गुणा करना है? 5 का हमें गुणा करना है। जो गुणनफल आएगा उसमें से हमें 30 क्या कर देना है? माइनस कर देना है। तो 30 देखिए 35 में 30 चले जाएंगे तो कितना बचेगा? 5 बचेगा। और ये 5 जो बचेगा वही यहाँ पर गुणे में आ जाएगा। हमने कहा कितना हो जब गुणा किया? तो 12 पंचे 60, 60/11। 11 का भाग दिया तो 11 पचे 55, बचा कितना? 5, 5 सही 5/11 मिनट। इसका मतलब क्या हुआ कि 7:05 सही 5/11 मिनट पर आपकी सुइयां क्या होंगी? विपरीत होंगी। ये रहा हमारा देखिए विपरीत का पहला सवाल जो हमने आपके सामने रखा कि अगर विपरीत हमसे पूछ रहा है किसी भी समय में, वो हमसे विपरीत पूछ रहा है, तो हमें कैसे करना है कि दिए गए समय में पहले वाले समय में 5 का गुणा कराएंगे। जो गुणनफल आएगा विपरीत में हम कितना माइनस कर देंगे? 30 माइनस कर देंगे। और जो माइनस करने के बाद आएगा उसको गुणे में रखेंगे और कैलकुलेशन करेंगे और हमारा उत्तर मिल जाएगा। अगर आप इसको फॉर्मूले से करेंगे तो भी यही उत्तर आएगा, अगर आप इसे ट्रिक से करेंगे तो भी आपका यही उत्तर है। तो ट्रिक से देखिए हमारा जो है गिनती के 4 से 5 सेकंड में ये सॉल्व हो जाएगा। और हम अगर फॉर्मूले से करेंगे तो थोड़ा सा टाइम ज्यादा लगेगा। तो हमें एग्जाम में देखिए टाइम मैनेज करना है, इसीलिए हम इसको ट्रिक से करेंगे। ठीक है, तो बच्चों आप लोगों को बहुत अच्छे समझ में आया होगा। तो चलिए एक आध सवाल और लेते हैं हम।
जो विपरीत से संबंधित सवाल होंगे। तो विपरीत संबंधित और कुछ सवालों को लेते हैं। जैसे अगला सवाल मैं आपके सामने रखूं, अब जैसे मैंने आपके सामने रखा कि 3 व 4 बजे के मध्य कब घड़ी की सुइयां विपरीत होंगी। तो आपको फिर वही तरीका अपनाना है। हमने कहा कि हमारी जो ट्रिक है 12/11 दिए गए समय में कितने का गुणा, 5 का गुणा, तो गुणनफल कितना आ गया, 5 3 15, माइनस कितना करोगे विपरीत में, तो हमको देखिए 30 माइनस करना है। कितना माइनस करना है, 30 माइनस करना है। अब देखिए 15 में 30 तो माइनस होगा नहीं, क्योंकि अगर माइनस आ जाएगा तो समय कभी भी क्या होता है, माइनस में नहीं होता है। तो सीधा सा देखिए माइनस नहीं हो रहा तो हम हासिल लेंगे। और ध्यान दीजिएगा मैथ में जो हासिल मिलता है वो 10 का हासिल मिलता है, पर ये क्लॉक है यानी घड़ी है, तो घड़ी जो हासिल में मिलेगा वो कितने का हासिल मिलेगा, 60 का मिलेगा। और जब इसको 60 हासिल में मिलेंगे तो ये देखिए कितना बन जाएगा, कितना बन जाएगा आपका 75 बन जाएगा। और 75 बन जाएगा। अब 75 में देखिए कितना माइनस करना है, 30 माइनस करना है, क्योंकि 15 था माइनस नहीं हो रहा था तो 60 हासिल लिया, तो 60 इसके साथ जुड़ गया, कितना बना दिया, 75 बन गया। और 30 माइनस करोगे तो देखिए कितना बन जाएगा, ये आपका 45 बन जाएगा। और जब ये 45 बचा तो यहाँ पर गुणे में कितना आ जाएगा, 45 आ जाएगा। और इसका गुणा कराएंगे तो 12 पंचे 60, 6 बचा, 12 चौक 48, 48 6 54, 540/11 भाग देंगे, 11 चौक 44, 10 बचा, 100 बन गया, 11 निया 99, 1 बचेगा, 11 बचेगा, यानी कितना 49 सही 1/11। इसका मतलब क्या हुआ कि 3:49 सही 1/11 मिनट में दोनों सुइयां क्या होंगी, विपरीत होंगी। तो ये रहा देखिए हमारा विपरीत से संबंधित एक और सवाल आपके सामने, जहां पर देखिए मैंने इसलिए जानबूझकर ये सवाल लिया कि कभी अगर ऐसा सवाल मिल जाए कि आपको लगे कि 15 में अब देखिए 30 तो माइनस नहीं हो रहा, तो कैसे हम इसको माइनस करेंगे, कि यानी हासिल ले लेंगे और हासिल करने के साथ हम इसको क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो हमारा उत्तर देखिए यहाँ पे 60 हासिल लिए तो 60 और 15 कितना बन गया, 75 बन गया। और 75 में देखिए 30 चले जाएंगे तो कितना बचेगा, 45 बचेगा। तो 45 हमने घोड़े पर यहाँ पर रखा और हमने इसको सॉल्व किया तो हमारा उत्तर ये आ गया। तो ये रहा हमारा देखिए विपरीत से संबंधित, जो हमने इसको कंप्लीट कर लिया। तो आई होप बच्चों कि विपरीत से संबंधित आपको समझ में आ गया होगा कि विपरीत जब भी किसी सवाल का पूछेगा तो हम कैसे करेंगे, ये ऐसे करना है। ठीक है, आइए और कुछ एक आध सवालों को लेते हैं जिससे आपका ये टॉपिक पूरी तरह से क्या हो जाए, कंप्लीट हो जाए। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलिए मान के चलिए अब मैं आपके सामने सवाल रखूं कि 1 व 2 बजे के मध्य कब घड़ी की सुइयां विपरीत होंगी। तो फिर वही हमारे पास देखिए ट्रिक है, 12/11 दिए गए समय में 5 का गुणा, तो 5 एकम देखिए कितना आ जाएगा, 5 माइनस कितना करेंगे, 30 माइनस करेंगे। पर 30 माइनस नहीं होगा तो हासिल कितने का लेंगे, 60 का हासिल लेंगे। तो जब 60 का हासिल लेंगे तो कितना बन जाएगा, 65 बन जाएगा। और 65 जब इसमें माइनस होगा तो 5 और 6 में 3 गए, 3 कितना आ गया, 35। और वो 35 कहाँ जाएगा, यहाँ गुणे में आ जाएगा। 12 पंचे 60, 6 बचेगा, 12 3 36, 36 6 कितना हो जाएगा, 42, 420/11। अब देखिए भाग देंगे तो 11 3 33, कितना बचेगा, 9 बचेगा, 90 बनेगा। फिर 11 8 88, 2 बचेगा, 11 नीचे आएगा तो 38 सही 2/11। यानी इसका मतलब क्या हुआ कि 1:38 सही 2/11 मिनट पर सुइयां क्या होंगी, विपरीत होंगी। ये देखिए हमने एक सवाल और करके देख लिया ताकि आपको ये विपरीत का टाइप पूरी तरह से क्या हो जाए, कंप्लीट हो जाए। तो आई होप बच्चों आप सबको अच्छे से समझ में आया होगा। तो एक सवाल का उत्तर अब आप देंगे और इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में आप देंगे। चलिए तो मैं 2-3 सवाल आपके सामने लिख रहा हूं, आप इन 2-3 सवालों के उत्तर जो है कमेंट बॉक्स में बताएंगे। जैसे पहला सवाल मैं आपके सामने लिख रहा हूं कि 8 व 9 बजे के मध्य कब घड़ी की सुइयां विपरीत होंगी। ये आपका पहला सवाल। दूसरा सवाल रहेगा 6 व 7 बजे के मध्य कब घड़ी की सुइयां विपरीत होंगी।
ये दूसरा सवाल रहेगा। तीसरा सवाल 2 व 3 बजे के मध्य कब घड़ी की सुइयां विपरीत होंगी, ये तीसरा सवाल रहेगा। और चौथा सवाल है 11 व 12 बजे के मध्य कब घड़ी की सुइयां विपरीत होंगी। ये 4 सवाल मैंने आपके सामने लिखे और ये 4 सवाल आप सबको कमेंट बॉक्स करना है और कमेंट बॉक्स में इसके उत्तर देने हैं। मैं सभी के कमेंट पढ़ूंगा और जिसके उत्तर होंगे उसका जवाब दिया जाएगा। जिसके गलत होंगे तो हम कल की क्लास में उन सवालों को ले लेंगे, जहां पे गलती होगी तो आपको बताया जाएगा। तो आपको ध्यान देना है कि इन सवालों को करना है। आप इन सवालों की स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, इन सवालों को घर में करिएगा और कमेंट बॉक्स में उत्तर बताइएगा क्या होगा। तो कल की क्लास में अब हम देखिए हमने कल की क्लास में संपाती देखा था। आज की क्लास में हमने क्या देख लिया, विपरीत के सवाल देख लिए कि विपरीत समय ज्ञात करना होगा तो कैसे ज्ञात करेंगे। अब हम कल की क्लास में क्या देखेंगे, समकोण से संबंधित सवाल। हमने संपाती देखा, विपरीत देखा, अब देखेंगे कि किसी भी समय के बीच में हमें समकोण ज्ञात करना होगा तो कैसे ज्ञात करेंगे, और वो देखेंगे हम कल की क्लास में। आज आपको इन सवालों के उत्तर बताने हैं और कल की क्लास में हम देखेंगे, आपके मैं सवाल लूंगा, अगर किसी के डाउट होंगे तो उन डाउट को क्लियर किया जाएगा और फिर इसके बाद हम देखेंगे कैसे समकोण निकालते हैं। तो आई होप बच्चों आप सबको अच्छे से समझ में आया होगा। इन सवालों के उत्तर दीजिएगा और इस चैनल को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा एंड कमेंट करिएगा और सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा चैनल को, ताकि नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे क्लासों का। तो मिलते हैं आपसे अब कल की क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।